हाय एवरीवन, वेलकम टू बिपिन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज आम हिस्ट्री बा जीएस पार्ट रो हिस्ट्री रो ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म फ्रॉम 1857 टू 1905 मध्य जहाँ सब घटना घटी तार ऊपर क्वेश्चन डिस्कशन करवा। ए सब आपंकर अपकमिंग एग्जाम लाइक आपंकर एसएसबी टीजीटी हो आरएसटी हो और जूनियर टीचर जब आपंकर सिलेबस मेंशन अच्छे हेल्पफुल हम। सो समस्ते जो मैंने प्रिपेरेसन प्रिपेरेसन कर अपकमिंग एग्जाम समस्ते लास्ट पर्यटन देखूँ एवरी क्वेश्चन आंसर देवाई ट्राए करूँ। पाखे नोट एंड पेन रखुँ केतोटी क्वेश्चन ठीक है मार्किंग करूँ, केतोटी क्वेश्चन भूल भूल होता क्वेश्चन को एनालिसिस करूँ। सो जमीक आपने जानते निकट बहुत शीघ्र आपंकर एसएसबी टीजीटी आपको आसवाक जाऊँगी न्यूज पाखे पहुँची सारी होप कि आपंकर अलरेडी थरे कि दुई थर कनसेप्ट सरी जाइए सिलेबस सरी जाइए। तो डेफिनेटली मुझे कहती आपंकर कनसेप्ट सरला आपने जहाँ नोट भी बनई थे आप नोटिफिकेशन आसवा पर आप साइड कौन करेंगे पुणी रिविजन करेंगे, रिविजन करके एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। सो जदि भी करना कनसेप्ट क्लीयर होना निश्चित भाव में बिपिन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप विजिट करेंगे। एसएसबी टीजीटी गोटे प्लेलिस्ट आपंकर अच्छी एसएसबी टीजीटी पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज जियोग्राफी थ्योरी, हिस्ट्री थ्योरी, पॉलिटी थ्योरी एमती सब आपंकर प्लेलिस्ट बनाई आपड़ चाहिए से सब क्लासेस गुड़ा देखिपारे कनसेप्ट क्लीयर हो पारे कि सहित आप चाहते डायरेक्ट आमर सब डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप अच्छी व्हाट्सएप ग्रुप लिंक अच्छी आपड़ी जॉइन हो पारे से प्लेलिस्ट अवेलेबल अच्छी आप लिंक गुड़ा अवेलेबल अच्छी आप चाहिए जाकि विजिट करके देखिपारे वन बाय वन। ओके, तो डेरी करी आज सेशन को आप समस्त को स्वागत जनाऊँ आउ थे कारण बहुत दिन पर आम क्लास आरंभ करुचे। आज आम कंटिन्यू करेंगे सेशन आपंकर कंटिन्यू एसएसबी टीजीटी एग्जाम पर्यंत। ठीक अच्छे, ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म फ्रॉम 1857 टू 1905 मध्य जहाँ सब घटना घटी आम क्वेश्चन डिस्कसन करवा। प्रथम क्वेश्चन आपको सामने रहा समस्त ट्राए कर आंसर देवाई भूल हो ठीक हो किसी ओरिड हबार ना। ओके ठीक अच्छे, फर्स्ट क्वेश्चन से पचारा हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भाव में आम क्या कनसीडर करुचे? जवाहरलाल नेहरू को करुचे ना बाल गंगाधर तिलक को करुचे ना राजा राममोहन नायक को करुचे ना गोपाल कृष्ण गोखले को करुचे। सो सठिक आंसर आप जो पढ़ी ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जो मैंने पढ़ी क्लीयर कनसेप्ट बुझी तो डेफिनेटली आंसर आसो कौन ना ऑप्शन सी राजा राममोहन राय हम आप करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच मूवमेंट इज कंसिडर्ड द बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इंडियन नेशनलिज्म। भल से बुझा चेष्टा कर व्हिच मूवमेंट इज कंसिडर्ड द बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्वदेश मूवमेंट, रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। कौन हम राइट आंसर? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। से पचारा व्हिच मूवमेंट क्यों मूवमेंट आपंकर इज कंसिडर्ड द बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इंडियन नेशनलिज्म। ऑर्गेनाइज्ड आपंकर आरंभ में आपंकर ए मूवमेंट होता आपंकर कहले राइट आंसर होची आपंकर सटीक आंसर ऑप्शन सी हम रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857। क्वेश्चन नंबर 3 हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC इन 1885। आपंकर 1885 किए आईएनसी गठन करथिले बा इंडियन नेशनल कांग्रेस को गठन करथिले भारतीय जातीय कांग्रेस प्रतिष्ठाता किए से पचारछि? आलान एक्टेवियन ह्यूम, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नारोजी एंड गोपाल कृष्ण गोखले। सठिक आंसर ये समस्त जानछन कहीं आम छोटे बड़ी गुड़ा पढ़ी पढ़ी आसले कि A.O. ह्यूम बा आलान ऑक्टेवियन ह्यूम। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच लीडर इज नोन फॉर हिज फेमस स्लोगन स्वराज इन माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। एटा मध्य हमर एलटीआर क्वेश्चन आस्तिला कि आपनकर कहितिला बा कहार स्लोगन फेमस स्लोगन तिला एटा स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। सठिक आंसर दियो लाल लजपत राय तो हबनी एटा आपनकर बाल गंगाधर तिलक। सठिक आंसर ऑप्शन बी हबो करेक्ट आंसर बाल गंगाधर स्लोगन एटा फेमस स्लोगन मन रखो। तापर जीवा द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू फैक्शंस इन 1907 एट व्हिच सेशन। केउ सेशन चलता से समय 1907 रे जोठी कि आपनकर इंडियन नेशनल कांग्रेस दुई भाग हो जाउछि आपनकर सूरत सेशन ना एटा देखो एटा टाइमलाइन आपन को मन रखिया पड़ो। टाइमलाइन ऊपर मैं वीडियो करिछि आपन मन आराम से देखंतु जदि टाइमलाइन मन रहि गला हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री रो आपनकर 30% केवल टाइमलाइन जदि मन रखुछन हे गला बोली भाबि नतु। सो सठिक आंसर जदि एटा देखिबा 1907 रे आपन केउ सेशन चलतिला 1907 रो सूरत सेशन आपनकर चलता। सो ऑप्शन ए हबो करेक्ट आंसर। तापर क्वेश्चन नंबर 6 दिबा कोन पचाला देखो हु वाज द लीडर ऑफ द मॉडरेट्स फैक्शन इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। मॉडरेट आपन
मॉडरेट मानकर लीडर किए था इंडियन नेशनल कांग्रेस रो जिते दिभाग होगा मॉडरेट मानकर लीडर किए रहिले बोली से पचारुछि बाल गंगाधर तिलक ना दादा भाई नरोछि ना लाल लाजपत राय ना बिपिन चंद्र पाल मन रख आपनकर मॉडरेट मानकर लीडर होउछंती आपनकर किए से ना दादा भाई नारोज ऑप्शन बी हबो करेक्ट आंसर ओके ऑप्शन बी हबो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 जीवा द कंसेप्ट ऑफ स्वराज वाज फास्ट पॉपुलराइज्ड बाय व्हिच इंडियन नेशनलिस्ट लीडर केउ इंडियन नेशनलिस्ट लीडर फास्ट पॉपुलराइज ए स्वराज आपनकर जो कांसेप्ट आनी कांसेप्ट में से पॉपुलर होते फास्ट किए से लाल लाजपत राय ना बाल गंगाधर तिलक जवाहरलाल नेहरू ना गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन तो प्राय सब सामान अच्छी किंतु राइट आंसर स्वराज किए कहते ना बाल गंगाधर तिलक जी स्वराज इज माय बर्थ रेट जी कहते सी आपनकर फेमस होते नेक्स्ट क्वेश्चन 80 व्हिच लीडर इज एसोसिएटेड विथ द फॉर्मेशन ऑफ द होम रूल लीग इन 1916 व्हिच लीडर इज एसोसिएटेड केउ लीडर एथरा एसोसिएटेड अछंती बा संपृक्त अछंती का सहित जेतल आपनकर होम रूल लीग आपनकर 1916 हेतिला सो राइट आंसर जदि देखि ऑप्शन गुडी को देखिया जदि गोपाल कृष्ण गोखले दादा भाई नरोची बाल गंगाधर तिलक लाल लाजपत राय कौन सटीक आंसर मन रख होम रूल लीग सहित आपनकर केउ लीडर एसोसिएटेड अछंती ना बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 हु आर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आपनकर केबे हैला ना 1885 रे कहा द्वारा हैला ना अलान आकेवियन हिम को द्वारा तो फर्स्ट आपनकर प्रेसिडेंट की हैले आपनकर जदी पचारछि मन रख ऑप्शन ए अछि उमेश चंद्र बनर्जी हबो ना अलान आकेवियन हिम हबो दादा भाई नरोजी हबो ना सुरेंद्र नाथ बनर्जी हबो सटीक आंसर मन रख फर्स्ट प्रेसिडेंट आईएनसी रो फर्स्ट प्रेसिडेंट हेतले केसे उमेश चंद्र बनर्जी हबो राइट आंसर अछि ऑप्शन ए तापर क्वेश्चन नंबर 10 which event marked the beginning of the rise of radical nationalism in India which event marked the beginning of the rise of radical nationalism in India so right answer to the partition of Bengal na Swadeshi movement hobo na formation of INC na revolt of 1857 hobo सटीक आंसर देखिबा यार सटीक आंसर होची partition of Bengal hobo कोन होबो partition of Bengal क्वेश्चन नंबर 11 देखो The Ripon Revolution is associated with which British Viceroy of India देखो ब्रिटिश वाइसराय मु कहि टाइमलाइन जो टाइमलाइन टा देखि दबा ब्रिटिश वाइसराय थिले अपन जे कि रिफॉर्म रेजोल्यूशन टा अपन आनी थिले सो लॉर्ड रिटर्न हबो ला अपन लॉर्ड रिपन हबो ना लॉर्ड कर्जन हबो ना लॉर्ड एलनिन हबो मन रखो लॉर्ड रिपन हेतिले लॉर्ड रिपन ही आनी थिले अपन रेजोल्यूशन टा ऑप्शन बी हबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which act passed in 1892 introduced the principle of representation in the legislative council in India कौन सटीक आंसर which act passed in 1892 रे केउ एक्ट आपनकर पास करागला कहीं के पास ना इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया कौन सटीक आंसर एटा होछि मन रख इंडियन काउंसिल एक्ट हबो नाही कारण 1892 कथा जदी पछला एक्ट पास हेतिला सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एटा तो हबनी राउलाट एक्ट हबनी मर्ले मिंटो हबो एटा हबो सटीक आंसर होछि मर्ले मिंटो एक्ट which act passed in 1892 रे पास हला introduced the principle of representation in the legislative council in India सटीक आंसर होछि मर्ले अपन सॉरी मिंटो मर्ले रिफॉर्म्स ओके चलो देखो आउ गोटे कथा मैं कहूँ जदि किसी भी क्वेश्चन आपंकर डाउट रोज ना सर क्वेश्चन आंसर यह हम से आराम से आप क्वेश्चन मत कमेंट बॉक्स जन पारे सो दैट मुझे गोटे फ्लो रे जेहेतु जाऊँगी मत भाविया कि समान नहीं बिकज बहुत गुटे क्वेश्चन डिस्कसन करेंगे आपण मानकर केतटा ठीक अच्छी भूल अच्छी से मुझे जानना चाहिए लाइक आप गोटे केवल इवल्यूशन कराया चाहिए बट मुझे एक्सप्लेन कराया चाहूनी बट टाइम पड़े तो आप चाहूँ किसी क्वेश्चन डाउट होची आपने आराम से मार्क करेंगे मत भी डायरेक्ट मत व्हाट्सएप कंटाक्ट करेंगे ओके मेसेज करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन देखो व्हिच लीडर इज नोन फॉर हिज बुक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बहुत बढ़िया क्वेश्चन टे बहुत बढ़िया क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एटा कहार आपनकर बुक थिला ना आपनकर दादा भाई नरोजी को बुकटा थिला सो ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर दादा भाई नरोजी लिखते ओके तापर क्वेश्चन नंबर 14 की जिबा क्वेश्चन नंबर 14 कोन पछला देखो द होम रूल मूवमेंट एम्ड एट अचीविंग व्हाट फॉर इंडिया द होम रूल मूवमेंट जो होम रूल मूवमेंट हितला आपनकर एम्ड एट अचीविंग व्हाट फॉर इंडिया भारत में से कौन अचीव करने एम रखी कंप्लीट इंडिपेंडेंस ना आपनकर डोमिनियन स्टेटस विदिन
द ब्रिटिश एम्पायर ना अपन बेटर इकोनॉमिक कंडीशंस ना सोशल रिफॉर्म्स कौन थिला एम होम रूल मूवमेंट रो मेन एम बा थीम कौन थिला सटीक आंसर होछि हम जदि देखिबा डोमिनेंट स्टेटस विद इन द ब्रिटिश एम्पायर ऑप्शन बी होबा करेक्ट आंसर क्लियर तापर जे क्वेश्चन नंबर 15 which british viceroy is known for the partition of bengal in 1905 अपन 1905 मसिया होइथिबा पार्टीशन ऑफ बेंगल रे आपनकर केउ ब्रिटिश भाइसराय आपनकर सेतेबेले थिले बोली पचारछि लॉर्ड कर्जन ही थिले से सटीक आंसर ऑप्शन ए पाइ गेल जे कि 1905 मसिया पर्यंत थिले लॉर्ड कर्जन ये ही करथिले पार्टीशन ऑफ बेंगल ओके तो मन रखो ये आपंकर जो क्वेश्चन गुड़िक आप देखिए होम रूल मूवमेंट सारे होम रूल मूवमेंट तो सिलेबस तो मेंशन है आप जो क्वेश्चन करेंगे जड़े जड़े के थे मन रखु आपंकर जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इंडियन नेशनलिज्म आम जो पढ़ुं ना तार भितर ये सब सब टपिक आपंकर आसो ये सब आपंकर कौन ना सिलेबस ये सब मेंशन होगी न था आमको पढ़िया पड़ी थाए सो दैट ये क्वेश्चन आइले आम आराम से कौन करवा माने अटेंड कर जदि अटेंड ये सब पढ़ानी आमको आसिक बारंबार निजक दोष देवा अन्य को दोष देवा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आसा भाव से भूल तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्वेश्चन नंबर 16 कहला द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टाब्लिश्ड एज ए पॉलिटिकल पार्टी टू अचीव व्हाट गोल द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टाब्लिश्ड एज ए पॉलिटिकल पार्टी टू अचीव व्हाट गोल तार गोल कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस रो गोल कौन थिला मन रख ऑप्शन ए देला इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल ना बेटर वर्किंग कंडीशन ना सोशल रिफॉर्म्स ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाई हमर गोटे थिला इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल सो ऑप्शन ए हबा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 हु एमंग द फॉलोइंग वाज ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेतले इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 रे सुरट अधिवेशन दुई भाग हो जाउछि तो सेते बेले आपनकर गोटे एक्सट्रीम लीडर माने एक्सट्रीम गोष्ठी गोटे बाहले तो से एक्सट्रीमिस्ट गोष्ठी लीडर किए थे प्रोमिनेंट लीडर किए थे पचारुची दादा भाई नारुची ना बाल गंगाधर तिलक ना गोपाल कृष्ण गोखले ना राज नारायण बोस मन रख सठिक आंसर होछि बाल गंगाधर तिलक जे कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर है क्वेश्चन नंबर 18 जवा which leader was associated with the publication of the weekly newspaper केसरी केसरी पब्लिक जो आपनकर न्यूज़पेपर पब्लिश होता वीकली न्यूज़पेपर आपनकर जो पब्लिकेशन होइतिला ता सहित आपनकर केउ लीडर एसोसिएटेड अछंती लाल लाजपत राय केबे नुह बिपिन चंद्र पाल भी हबनी बाल गंगाधर तिलक जदि अछंती हबो यस अछि ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर जे कि केसरी न्यूज़पेपर सहित तांकर संश्लिष्ट अछि केसरी न्यूज़पेपर गोटे वीकली न्यूज़पेपर ओके तापर जे क्वेश्चन नंबर 19 The Swadeshi movement was primarily a response to which event? The Swadeshi movement was primarily a response to which event? Partition of Bengal. इधर किसी डाउट करिया नहीं. Partition of Bengal आमे कही परिबा. Swadeshi movement बध्यम आमे कही परिबा. Okay. Question number 20 देखो. Which Indian leader played a significant role in the formation of Indian National Congress and was an early advocate of self-rule? Alan Activin him hobo. Okay. तापर जे क्वेश्चन नंबर 21 हबो. क्वेश्चन नंबर 21 देखो. Who was the founder of Indian National Congress? Radical faction. आमेटा जब देखिबा radical faction रो बिपिन चंद्र पाल थिले बाल गंगाधर तिलक थिले लाजपत राय थिले हां सरकारी ऑप्शन आइसला all of these so right answer is option D. Question number 22. Which act is known for introducing a limited form of representation in the Indian Legislative Council? कौन सा ठीक आंसर which act known the introducing a limited from a representation in the Indian Legislative Council. So मन रखो एटा हो Indian Council Act 1892. So option A हवा correct answer. Question number 23. Who among the following was a prominent leader of the moderate faction of the Indian National Congress? ए क्वेश्चन डबल एटा moderate रहउछ आपन किसे हमें पढ़ी के आसले दादा भाई नारोजी ऑप्शन टा रिपीट हेछि क्वेश्चन टा रिपीट हेछि. क्वेश्चन नंबर 24 देखो. Which leader was associated with the Gadar movement? केउ लीडर आपनकर एसोसिएटेड अछंती गदार मूवमेंट सहित गदर सो ऑप्शन ए लाजपत राय ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन सी सोहन सिंह आपनकर भक्कन ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल मन रखो आपन गदार मूवमेंट सहित आपनकर सोहन सिंह कर आपन संश्लिष्ट रही ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25 देखो. The dawn of freedom was associated with which political leader? दादा भाई नरोजी बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्र पाल लाल लाजपत राय. सो मन रखो राइट आंसर अछि ऑप्शन ए हबो
जोटा कि दादा भाई नारोजी से क्या था दावन ऑफ फ्रीडम वाज जोटा कि आसोसिएट थे दावन ऑफ फ्रीडम सहित जड़े पॉलिटिकल लीडर भाव में आसोसिएट थे। क्वेश्चन नंबर 26 हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू प्रिसाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस किए फास्ट प्रेसिडेंट आपंकर इंडियन प्रेसिडेंट इंडियन थे जे कि प्रिसाइड करते ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस रे हु आपंकर उमेश चंद्र बनर्जी यस उमेश चंद्र बनर्जी ही हम ऑप्शन ए हम करेक्ट आंसर। तापर जो द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वाज पॉपुलराइज्ड बाय व्हिच रिवोल्यूशनरी लीडर क्यों रिवोल्यूशनरी लीडर कहते बा स्लोगन देते इनकलाब जिंदाबाद किए कहते भगत सिंह ना चंद्रशेखर आजाद ना सुभाष चंद्र बोस ना आपंकर अच्छी लाल लाजपत राय हम जान सेटा कार थिला इनकलाब जिंदाबाद होची भगत सिंह सो राइट आंसर ऑप्शन ए हम करेक्ट आंसर जोटा थिला। तापर जो क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच मूवमेंट एम्ड एट बायकटिंग ब्रिटिश गुड्स एंड प्रमोटिंग इंडियन मेड गुड्स केउ मूवमेंट आपनकर एम थिला बायकट करिया पे कोन ना ब्रिटिश गुड ब्रिटिश सामग्री को एंड प्रमोट करिवे इंडियन मेड गुड्स बा इंडिया तयारी भारतीय सामग्री को प्रमोट करिवे क्यों हम जानि नॉन कॉर्पोरेशन नो एटा होची स्वदेशी मूवमेंट हबो राइट आंसर होची स्वदेशी मूवमेंट हम कहितरी स्वदेशी मूवमेंट हम कहि परिबा कोन ना पार्टीशन ऑफ बंगाल हम ताको कहि परिबा कोन ना बायकटिंग कहि परिबा बायकट बोली कहि परिबा तब हम कहिबा स्वदेशी मूवमेंट बोली कहि परिबा। तापर क्वेश्चन नंबर 29 who was known for his role in the development of the Swadesh movement in Bengal लाल लाजपत राय बिपिन चंद्र पाल बाल गंगाधर तिलक ना सुभाष चंद्र बोस कौन राइट आंसर এটা হচ্ছে बिपिन चंद्र पाल हम who was the known for his role in development of the Swadesh movement in Bengal हाँ बिपिन चंद्र पाल। तापर जो क्वेश्चन नंबर 30 The Congress split in 1907 at Surat session due to differences between which faction केउ दुईटी भाग रे से भाग होला कांग्रेस ता जेते 1907 रे सुरत अधिवेशन बसतला कांग्रेस दुई भाग होला केउ दुई भाग रे मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट ना नेशनलिस्ट ना सेपरेटिस्ट ना आपनकर रिफॉर्मिस्ट ना रिवोल्यूशनरीज ना रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स राइट आंसर होची हम जानि छे मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर दुई भाग रे आपनकर कोन गले ना भाग ही गोल ऑप्शन हेबो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 The concept of Mahatma was first used to for which leader क्यों एक कॉन्सेप्ट को फास्ट क्यों लीडर प्रथम व्यवहार करते महात्मा शब्द को किए ये कॉन्सेप्ट किए आनी बाल गंगाधर तिलक ना महात्मा गांधी ना लाल लाजपत राय ना गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा कॉन्सेप्ट को आनी महात्मा गांधी मन रख क्वेश्चन। तापर जो 32 व्हिच लीडर वाज नोन फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स पई क्यों लीडर आपनकर जनाशुना थिले गोपाल कृष्ण गोखले लेते एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स पई गोपाल कृष्ण गोखले ना बाल गंगाधर तिलक लाजपत राय ना बिपिन चंद्र पाल सठिक आंसर मन रख गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा गोपाल कृष्ण गोखले कहार पॉलिटिकल लीडर थिले बा गुरु थिले मते कमेंट बॉक्स में जणेबे गोपाल कृष्ण गोखले केउ केउ लीडर इंडियन लीडर रो हमर पॉलिटिकल लीडर बा गुरु थिले मते जणेबो। तापर 33 देखो द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैरिड आउट बाय व्हिच ब्रिटिश वाइसराय किए थे आपंकर आम जाने यहाँ तो समस्त कहीपर लॉर्ड कर्जन्स ऑप्शन सी हम करेक्ट आंसर। व्हिच लीडर वाज एसोसिएटेड विथ द लाल बाल पाल ट्रिओ आपन क्यों लीडर माने आपनकर क्यों लीडर थे लाल बाल पाल जाउछन्ती बाल गंगाधर तिलक हाँ आगे जी बिपिन चंद्र पाल भी जी लाल लाजपत राय भी जी सॉल ऑफ दी हम सो राइट आंसर ऑप्शन डी हम करेक्ट आंसर। तापर जो देखो क्वेश्चन नंबर 35 हु आर द ऑथर ऑफ द पुअर मैन्स बजेट बा पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पढ़ी आसी ऊपर क्वेश्चन करछे केतले ना दादा भाई नारोजी कोटे देखो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर दादा भाई नारोजी। क्वेश्चन नंबर 36 देखो हु लेड द स्वदेश मूवमेंट इन बंगाल अच्छा जेतले स्वदेश मूवमेंट चलथिला सेतले बेंगल रे के लीड नउतले लाल लाजपत राय नउतले ना बिपिन चंद्र हमें पढ़ी आसले बिपिन चंद्र पाल ही बेंगल तो सी ही लीड नउतले हमें पढ़ी आसले। Who was the founder of the Gadar Party that aimed of overthrowing British rule through armed struggles? कौन सटीक आंसर हु फाउंडर तमें पढ़िले फाउंडर किए थे ना सोहन सिंह पढ़ते सोहन सिंह जे कि गदार पार्टी फाउंडर थे प्रतिष्ठाता। द फॉर्मेशन ऑफ द होम रूल लीग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच पॉलिटिकल लीडर क्यों पॉलिटिकल लीडर कर इन्फ्लुएंस रे आपनकर होम रूल लीग टा आपनकर गोटे पाइथला कोन गोटे बळ पाइथला जदि कहबा स्टार्ट हेतला लाल लाजपत राय ना बाल गंगाधर तिलक ना बिपिन चंद्र पाल ना दादा भाई नारोजी सटीक आंसर दादा भाई नारोजी मारिबनी एटा बाबू आपनकर बिपिन चंद्र सॉरी बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक सटीक आंसर।
39 देख द स्वराज कंसेप्ट वाज मोस्ट स्ट्रांगली एडवोकेट बाय व्हिच इंडियन नेशनलिस्ट लीडर ए स्वराज सही बाल गंगाधर तिलक आ किए बाल गंगाधर तिलक जी कहते स्वराज इज माय बर्थ राइट ओके तापर क्वेश्चन नंबर 40 की जीवा मूव करवा देख व्हिच लीडर एडवोकेट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज in the education system and believed it would help in the fight for self rule पाई राजा राममोहन राय ना गोपाल कृष्ण गोखले ना बाल गंगाधर तिलक ना विपिन चंद्र पाल सठिक आंसर होची आपनकर कोन हबेटा ना हमर जदि देखिबा गोपाल कृष्ण गोखले हबो कोन हबो गोपाल कृष्ण गोखले ओके आज एती क्वेश्चन थाओ 40 क्वेश्चन हम डिस्कशन करले ओके नेक्स्ट क्लास में 50 डिस्कशन करबा और अलग गोटे टॉपिक मध्य मूव करबा सब सब्जेक्ट में आनिबा के ओरिड होबा नहीं ठीक अछि सो रखिबा ताले एठी पुणी देखा एक नुवा एक चैप्टर रे नुवा क्वेश्चन सहित आसीबा आपण मानक सहित थैंक यू।